संध्या समय झाड़ू लगाना वर्जित माना गया है और झाड़ू लगाने से मनहूसियत पनपती है, पाप चढ़ता है। तरह तरह की बातें हमारे शास्त्रों में कही गई है और विद्वानों ने और बड़े बुजुर्गों ने भी इस बारे में काफ़ी कुछ कहा है। लेकिन आज मैं नवीनतम शोध के अनुसार आपको एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ, एक ऐसी प्रक्रिया बता रही हूँ जिसके तहत संध्या समय आप झाड़ू लगाएंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा, बिल्कुल भी दोष नहीं लगेगा। ना मनहूसियत पनपेगी, ना पाप चढ़ेगा और ना बड़े बुज़ुर्गों की बात खाली ही जाएगी, क्योंकि हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनके सलाह पर हम काम भी करते हैं। जैसे कि गुरुवार को आपको मतलब पोछा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उसकी भी मैंने आपको बताई थी कि लगातार 5 गुरुवार पोछा नहीं लगाना चाहिए। अगर 4 गुरुवार आपने पोछा लगाया है और 5वें गुरुवार में नहीं लगाया है तो दोष नहीं पनपता है। इसी प्रकार से आज एक ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे, चकित रह जाएंगे और मेरी बात को मानने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन मैं अपने विचारों को किसी को भी मानने के लिए बाध्य नहीं करती हूँ और आपको अपने डिसीज़न खुद लेने पर छोड़ती हूँ। लेकिन ये मेरी बात में दम ज़रूर होता है, ये बात तो आप मानेंगे। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ सुखी होंगे, संपन्न होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको मैं थैंक्स बोलती हूँ। उनके सपोर्ट की बदौलत ही मेरा चैनल ग्रो कर रहा है और मैं इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ और थैंक्स बोलती हूँ। इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि बेल बटन दबा दीजिए जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का बातों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये जानकारी आपके बहुत काम की होती है और आपको मेरी सलाह अच्छी भी लगती होगी। तो अगर आपको मेरी सलाह अच्छी लगती है, मेरी बातों में विश्वास होता है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे इसी की तरह की जानकारी आपको भविष्य में मिलती रहे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जब आपको पता चलेगा तो आप दंग रह जाएंगे। तो आज का वीडियो शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ क्या करें। मित्रों, हमारे जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व है, इसीलिए प्रातःकाल सुबह सुबह उठते ही झाड़ू का विधान है और सूर्योदय के पहले आप झाड़ू लगाते हैं तो शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि घर में कभी गरीबी नहीं आती और घर में हमेशा संपन्नता का वास रहता है। इसी प्रकार से शास्त्रों में कहा गया है और कुछ वीडियो भी आपने देखे होंगे जिसमें ये बताया गया है कि सूर्यास्त के समय आपको मतलब सूर्यास्त से पहले आपको झाड़ू लगा लेनी चाहिए, उसके बाद आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और ये सही नहीं होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रही हूँ जिसको आप मान जाएंगे, दंग रह जाएंगे और आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी ट्रिक है जो दीदी बताने वाली है। तो मित्रों, ध्यान पूर्वक सुनिए। अभी दिवाली की सफाई चल रही है और ऐसा होता है कि कई बार आपको रात को भी झाड़ू लगानी पड़ती है, इवन संध्या समय भी आपको झाड़ू लगानी पड़ती है और आप इससे बच नहीं सकते, क्योंकि किस से बचेंगे। तो इसकी गली मैंने निकाल रही है और आपको मैं बताती हूँ। आपको अपने कपड़े से, अपने घर में किसी भी वेस्ट कपड़े से झाड़ू लगानी चाहिए। कपड़े से झाड़ू कैसी लगेगी? कपड़े से झाड़ू हाथ से लगेगी और उस झाड़ू को आप लगाएंगे कपड़े को रगड़ के, जैसे पोछा लगाते हैं ना, ड्राई पोछा आपको लगाना है, कुल मिला के ऐसा समझ लीजिए। और उसमें पानी बिना पानी का आपको पोछा लगाना है, ये सोच लीजिए। ऐसा करने से बहुत अच्छी सफाई होती है और ऐसा करने से आपको दोष भी नहीं लगेगा, आपको कोई ग्लानि भी नहीं होगी और आप किसी अपराध बोध के शिकार भी नहीं होंगे। क्योंकि कई बार आपके मन में आता है कि संध्या पड़ गई, झाड़ू लगाएं, फटाफट झाड़ू लगाएं, तो इस चक्कर में आप जल्दबाजी में झाड़ू का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको झाड़ू लगा भी लिया आपने और झाड़ू नहीं भी लगाई, तो इससे इसकी गली निकाल ली मैंने और आपको बताया कि आप किसी भी कपड़े से आप झाड़ू लगा सकते हैं। कपड़े को ड्राई पोछे के रूप में आप काम में लेवें और ऐसी झाड़ू लगा लीजिए जैसे आप झाड़ू लगाते हैं। तो ऐसा करने से आपको ग्लानि नहीं होगी, अपराध बोध भी नहीं आएगा और आपका काम भी हो जाएगा। क्योंकि रात को भी कई बार झाड़ू लगानी पड़ती है और अगर अर्जेंसी में झाड़ू लगानी पड़े तो वाइपर का प्रयोग आप कर सकते हैं। वाइपर को ड्राई आप लगाकर कचरा निकाल सकते हैं।
ऐसा करने से आपको कोई अपराध बोध का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको निंदा का पात्र बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्लानि का भाव अपने मन में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी अर्जेंसी कई बार होती है। हमेशा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और कपड़ा किसका लेना है ये भी ध्यान रखिए। कपड़ा आपको नया नहीं लेना है, आपको कपड़ा ये वो लेना है जो वेस्ट हो चुका है, मतलब कई बार वो धुल चुका है और आपको लगता है कि वो वेस्ट होने वाला है, उसको आपको ड्राई झाड़ू लगानी है। और आप झाड़ू तो वैसे ड्राई ही लगती है, ड्राई पोछा लगाना है, ऐसा आप समझ लीजिए। ये जानकारी उन लोगों के लिए विशेष उपयोगी है जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता और उनको अर्जेंट ज़रूरत पड़ती है कई बार झाड़ू लगाने की, तो वो ऐसी ट्रिक काम में ले सकते हैं। ऐसा करने से उनको अपराध बोध का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है और इनको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा करने से आपका घर चमकेगा भी और आपके घर में गरीबी भी नहीं आएगी, मनहूसियत भी नहीं आएगी और आपका काम भी हो जाएगा। तो ऐसे आप झाड़ू लगा सकते हैं, इससे आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन ये ट्रिक हमेशा के लिए नहीं है, कभी कभी अर्जेंसी में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ये मेरे दिमाग में इसलिए आया कि कई बार मैं ऐसे झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि ऐसे झाड़ू इसलिए लगाती हूँ कि झाड़ू लगाने से बहुत मिट्टी उड़ती है, कई बार डस्ट उड़ती है और कई बार मुझे ऐसे झाड़ू लगानी पड़ती है जिससे डस्ट भी ना उड़े। ऐसा प्रयोग मैं कई बार करती हूँ और ऐसे कपड़े से ही मैं झाड़ू लगाती हूँ कई बार। तो आप भी ये ट्रिक अपना सकते हैं, लेकिन मैं अपने विचार मानने को आपको बाध्य नहीं करती हूँ। अगर आपको मेरी जानकारी सही लगती है या आपको तथ्य लगता है उसमें और औचित्य लगता है तो ही आप उसको फॉलो करें, अन्यथा नहीं, क्योंकि आपके बड़े बुजुर्ग जैसा कहते हैं वही आपको करना चाहिए। लेकिन मेरी मान्यता तो ऐसी है, इसको करने से कोई दोष नहीं लगता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना, और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ऐसी जानकारी लाइक करा करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, 1 मिनट और लूँगी, मुझे ध्यान आ गया। मैंने बर्तनों को धोने का भी उपाय बताया था कि अगर रात को आपको जूठे बर्तन आप धोना नहीं चाहते और आपको लगता है कि दोष पनपता है, तो उन बर्तनों को मतलब उनके अंदर खाया हुआ भोज्य पदार्थ निकाल कर इकट्ठा कर दीजिए और उसको आप बर्तनों को टब में या बाल्टी में या गीले पानी में आप, मतलब पानी तो गीला ही होता है, पानी में डिप करके रख दीजिए और बाई आएगी सुबह तो आपके बर्तन धो देगी। तो इससे भी आपको दोष भी नहीं लगेगा और बाई को भी सुविधा हो जाएगी, जूठन चिपकी हुई नहीं रहेगी। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। इसको करने से आपको रसोई का दोष भी नहीं लगेगा और आपकी बात भी बन जाएगी। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और मुझे बताना कमेंट करके इस जानकारी से आप सहमत हैं कि नहीं हैं, और मतलब ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी। मेरे YouTube पर अन्य वीडियो भी आप देख सकते हैं, 4000 की संख्या में वीडियो हैं। उनको देखने के लिए टाइप करिए डॉक्टर उमाश्री, मेरे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे जो आपको तरह तरह से लाभान्वित करेंगे। अभी मैं झाड़ू पर और वीडियो बनाऊंगी, वो भी आप देखना। तो अभी मैं विदा लेती हूँ आपसे, धन्यवाद। फिर हाजिर होंगी कई नई वीडियो के साथ में।